गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम एक्सपेरिमेंट नंबर 1 ऑफ एमएससी फिज़िक्स करने जा रहे हैं, जो कि सेमेस्टर 2 की है। जो हमारी एक्सपेरिमेंट का एम है वो है टू स्टडी द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंटीग्रेटेड ऑपरेशनल एम्पलीफायर। यहाँ पे हम जो ऑपरेटर्स यूज़ करेंगे वो है कैथोड रे ऑसिलोस्कोप, फंक्शन जनरेटर, कनेक्टिंग वायर्स एंड ऑप-एम्प किट। सबसे पहले हम इसके डायग्राम को समझेंगे। सबसे पहले हम ऑप-एम्प ड्रॉ करेंगे और फिर उसके बाद हम इसके 2 इनपुट टर्मिनल्स बनाएंगे। ऑन अपर साइड वी विल ड्रॉ इन्वर्टिंग टर्मिनल विद नेगेटिव साइन एंड एट डाउन साइड वी विल ड्रॉ द नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल विद पॉजिटिव साइन। वी विल हैव 2 पावर सप्लाईज प्लस 12 वोल्ट एंड माइनस 12 वोल्ट। उसके बाद फिर हम इनपुट टर्मिनल को रेजिस्टेंस के साथ कनेक्ट करेंगे। जैसे कि आप एक नॉर्मल कनेक्शन जानते हैं ऑप-एम्प का, उसके अंदर हम एक टर्मिनल को कनेक्शन देते हैं और सेकंड टर्मिनल को ग्राउंड कर देते हैं। यहाँ पर हम इनपुट दे रहे हैं एट इन्वर्टिंग टर्मिनल, जो कि हम R1 जैसे कि हमने कनेक्ट कर रखा है, और फिर उसी R1 को हम फंक्शन जनरेटर के साथ कनेक्ट कर देंगे। यहाँ पे इंस्टेड ऑफ RF हमने कैपेसिटर का यूज़ किया है, जिसकी वैल्यू 0.1 माइक्रोफैराड है। उसके बाद हमने जो आउटपुट टर्मिनल है वो CRO के साथ कनेक्ट किया है। CRO का एक कनेक्शन आउटपुट टर्मिनल के साथ कनेक्टेड है और सेकंड फंक्शन जनरेटर के साथ, और इस तरह से हमारा कनेक्शन कंप्लीट होता है। आपने अक्सर देखा होगा कि डायग्राम्स में, सर्किट डायग्राम्स में एक डॉटेड लाइंस का यूज़ होता है और एक सॉलिड लाइंस का यूज़ होता है। डॉटेड लाइंस हमें ये बताती हैं कि वो कनेक्शंस हमने किए हैं, और सॉलिड लाइन हमें यह बताती हैं कि कनेक्शन ऑलरेडी थे। जो हम इस एक्सपेरिमेंट में फॉर्मूला यूज़ करने जा रहे हैं वो है V output is equal to -1 upon R into CF into integration of V input with respect to dt. In an integrated circuit, the output voltage is the integration of input voltage. यहाँ पे हम input voltage को इंटीग्रेट कर रहे हैं, और जो input voltage होती है वो फंक्शन होती है टाइम की, इसलिए हम इसको टाइम के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करते हैं। जब हम इनपुट ऑप-एम्प एज एन इंटीग्रेटर देखेंगे तो सबसे इम्पॉर्टेंट कंसिडरेशन जो हमने करनी है वो ये है कि RC मस्ट बी ग्रेटर देन T। अगर हमारा RC ग्रेटर देन T नहीं होगा तो हमारा ऑप-एम्प एज एन इंटीग्रेटर का रिजल्ट नहीं प्रोवाइड कर पाएगा। उसके बाद हम देखेंगे कि ऑब्जर्वेशन टेबल कैसे ड्रॉ करना है। हम रेजिस्टेंस की वैल्यू देखेंगे, हम कैपेसिटेंस की वैल्यू लिखेंगे, देन वी विल राइट डाउन द वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी फ्रॉम द फंक्शन जनरेटर। जिस तरह हमें पता है कि फ्रीक्वेंसी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम पीरियड, सो रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी विल गिव अस टाइम पीरियड। वी विल डिवाइड द फ्रीक्वेंसी and at last we will see whether the RC is greater than T or less than T। जैसे कि आप देखेंगे यहाँ पे हम इनपुट वोल्टेज में जब हम ऑप-एम्प एज इंटीग्रेटर करते हैं तो हम इनपुट वोल्टेज में स्क्वायर वेव देते हैं और हमें आउटपुट में ट्रायंगुलर वेव मिलती है। वही अगर हम इनपुट में साइन वेव देंगे तो हमें कोसाइन वेव मिलेगी। नाउ वी विल रीड अबाउट सम फैक्ट्स ऑफ द ऑपरेशनल एम्पलीफायर। इट इज़ अ डायरेक्ट कपल्ड हाई गेन डिफरेंशियल एम्पलीफायर। आप देखेंगे ऑप-एम्प का वोल्टेज गेन हमेशा इन्फिनाइट होता है या फिर ये बहुत ज़्यादा हाई होता है। इसके 2 टर्मिनल्स होते हैं, दोनों इनपुट टर्मिनल्स होते हैं और एक आउटपुट टर्मिनल होता है। एक इन्वर्टिंग टर्मिनल होता है, एक नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल होता है। ऑप-एम्प एज एन इंटीग्रेटर जब हम स्टडी करते हैं तो यह एक ऑप-एम्प की एप्लीकेशन है। कैरेक्टरिस्टिक्स जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है ऑपरेशनल एम्पलीफायर के वो हैं द ओपन लूप गेन इज़ इन्फिनाइट। अगर हमारे पास आइडियल ऑप-एम्प ना भी हो और एक हम जो एक्सपेरिमेंटल ऑप-एम्प का यूज़ कर रहे हो वहाँ भी अगर हम ये सब कैरेक्टरिस्टिक्स देखें तो वो भी बहुत ज़्यादा हाई होते हैं, जो कि हमारे लिए एक आइडियल ऑप-एम्प में इन्फिनिटी को अप्रोच करते हैं। आइडियल ऑप-एम्प में इनपुट रेजिस्टेंस भी इन्फिनाइट होता है और टिपिकल में भी ये काफ़ी ज़्यादा होता है, और आउटपुट रेजिस्टेंस ऑलमोस्ट अप्रोच करता है 0 इन आइडियल ऑप-एम्प। एंड जब हम एक टिपिकल ऑप-एम्प की बात करें तो वो हमेशा ही कम होगा, जैसे कि 500 ओम से कम हो।